हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रतिशत वाला जो सॉल्यूशन है, अगर उसको लो प्रतिशत वाले सॉल्यूशन बनाना है, कितने एमएल में बनाना है, तो उसका सवाल हमने आपको बताया। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ कि यदि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, जैसे मान लो यदि कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है जो 30% का बना हुआ है। कितने प्रतिशत का? 30% का बना हुआ है। हमें इस सॉल्यूशन से 100 एमएल बनाना है। इस सॉल्यूशन 100 एमएल 3% का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें 30% के हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कितना एमएल की आवश्यकता होगी? तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। इस बोतल में हमारे पास 30% का क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें बनाना है 3% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, लेकिन किसमें बनाना है? 100 ml में। इन 100 ml में बनाना है। तो हमें किसमें बनाना है? 100 ml में बनाना है। 100 ml में बनाना है। तो बात करते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने बताया था कि हमें कितना एमएल चाहिए। कितना एमएल चाहिए? 100 ml चाहिए। कितना पर 100 ml चाहिए और कितना परसेंट का है? 30% का। कितना परसेंट बनाना है? 3% का। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? 10 ml। क्या जाएगा? 10 ml। तो 10 ml हमें क्या लेना पड़ेगा? इस सॉल्यूशन से 10 ml लेकर के और उसको 100 में मेकअप करना है। क्या करना है? मेकअप करना है। मेकअप का मतलब ये हो गया कि हमें 10 ml तो क्या लेना है? H2O2 लेना है। क्या लेना है? H2O2 10 ml लेना है और 90 ml रहेगा हमारे पास डिस्टिल वाटर। तो दोनों को मिलाकर 100 ml होता है, उसको बोलते हैं मेकअप करना। ठीक है। ये नहीं कि आपने 10 ml ले लिया, उसके बाद 100 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया तो 110 ml बन जाएगा। तो 110 का मतलब हो गया कि आपका सॉल्यूशन गलत बन गया। वो 3% का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई उदाहरण है, तो एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण और है। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 ml, 1000 ml, ठीक है, और 30% का कोई सॉल्यूशन है और हमें बनाना है, इसे 40% बनाना है, तो 200 ml में कैसे बनाएं? 40% बना, 30% का सॉल्यूशन 40% बनाना है, तो ये इम्पॉसिबल, ये नहीं बनेगा। क्योंकि 30% से 40% सॉल्यूशन नहीं बनता है, तो ये नहीं बनाना है। हमें क्या करना पड़ेगा? 30% से हम 25% वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 30% सॉल्यूशन है और हमें 500 में बनाना है। ठीक है, तो 500 ml ले लीजिए। और कितना परसेंट है हमारे पास? 30%। और कितना परसेंट बनाना है? 25%। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसका इसका भाग देंगे तो कितना एमएल लगेगा? तो यानी कि 25 को 5, यानी कि 25 इंटू अगर 50 करते हो तो 3। ठीक है, 25 पंजे कितना होता है? इन 1250। ठीक, इसका भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 1, 9। यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में ये आ जाएगा। यानी कि 25% बनाना है, तो हमें बहुत से ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, 419 ml के आसपास। ठीक है? तो 419 ml के आसपास हमारे क्या लेना पड़ेगा? अ, ये 416 ml क्या लेना पड़ेगा हमारे को? अ, कोई भी सॉल्यूशन 416 ml या पॉइंट कुछ ऊपर लेना पड़ेगा और उसको 500 में डिज़ोल्व करेंगे, तो 25% का बन जाएगा। ठीक है? तो हम ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 ml में बनाना है, 30% का है, ठीक है? और 10% में क्या करना है? 10% का बनाना है।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और इसमें जो भाग देंगे वो आ जाएगा हमारे पास 67 ml, यानी कि हमारे पास 66 पॉइंट कुछ ml आ जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्यूशन बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कि 30% का 200 ml में बनाना है और 30% का सॉल्यूशन है और 6% बनाना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 3 दूना 6, इसको गुणा करेंगे तो 40। तो 40 ml हमें क्या लेना पड़ेगा? कोई सॉल्यूशन लेना पड़ेगा 30% वाला और 200 में मेकअप करना है तो हमारे पास बन जाएगा ये 6% वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आज के लिए ये प्रतिशत सॉल्यूशन बनाना कैसे होता है लेबोरेटरी में और कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये आप वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि ऐसे हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। हेलो दोस्त, आज आपको एक फॉर्मूला बनाते हैं। हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। मान लीजिए इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी निकाल सकते हो। हमारे पास है कि N1 V1 बराबर N2 V2। N1 है हमारे पास कि कितना परसेंट है, तो 23% है, ठीक है, इंटू और V1 कितना है, V1 निकालना है हमारे को। N2 कितना है, N2 यानी कि हमें 6% चाहिए, ठीक है, इंटू V2 कितना है, जैसे 200 ml में चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये इंटू है, ठीक है। V1 तो यहीं रह जाएगा और ये 6 इंटू 200 भागा 30, तो ये 0 से 1 0 कट गया, 3 दूना 6 हो गया। तो हमारे पास V1 कितना आ गया, यानी कि 40 ml। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर V1 कितना है, 40, अगर 30% के सॉल्यूशन में से 40 ml लेते हैं तो हमारे पास 6% का सॉल्यूशन बन जाएगा 200 ml, ठीक है। तो 40 लेकर के हम एक 160 डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे तो टोटल 200 ml में मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें और धन्यवाद।